यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रहस्यमयी घटनाएं अक्सर घटित होती थीं। गांव के लोग इस रहस्य से भयभीत थे और उस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव का नाम था सोनपुर, जहां की भूमि हरियाली से भरी हुई थी। इस गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे लोग रहस्यमयी कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कुआं कई 100 साल पुराना है और इसके अंदर अद्भुत शक्तियां हैं। कोई कहता था कि कुएं के अंदर खजाना है, तो कोई कहता था कि यहाँ आत्माओं का निवास है। इस कुएं के चारों ओर एक अनजान डर था। गांव के लोग सूरज ढलते ही कुएं के पास से गुजरने से कतराते थे। कहते थे कि रात में कुएं से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी हंसने की, तो कभी किसी के गाने की। इन आवाजों ने गांव वालों के मन में डर पैदा कर दिया था। रामू, इस कहानी का नायक, एक जिज्ञासु और निडर युवक था। वह गांव में अपनी मां के साथ रहता था और खेती बाड़ी करता था। रामू को बचपन से ही इस रहस्यमयी कुएं की कहानियों ने आकर्षित किया था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रामू ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। वे सभी कुएं के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन डर भी लग रहा था। रामू ने अपने दोस्तों से कहा, डरना नहीं, हमें इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। वे सभी चुपचाप कुएं की ओर बढ़े। कुएं के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां का वातावरण बिल्कुल अलग है। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रामू ने हिम्मत करके कुएं में झांका। उसे कुएं के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। रामू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मजबूत रस्सी का इंतजाम किया और खुद कुएं के अंदर उतरने का निर्णय लिया। दोस्तों ने रस्सी को मजबूती से पकड़ा और रामू धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगा। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, उसे कुएं की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और निशान दिखाई दिए। अंत में वह कुएं के तल पर पहुंचा। वहां का दृश्य बहुत ही रहस्यमय था। चारों ओर पुराने जमाने के बर्तन, मूर्तियां और अन्य चीजें बिखरी पड़ी थीं। अचानक उसे एक पत्थर की दीवार में एक छोटा सा द्वार दिखाई दिया। रामू ने अपने दोस्तों को आवाज दी और वे सभी नीचे उतर आए। रामू ने द्वार को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। दोस्तों की मदद से अंततः द्वार खुल गया। अंदर एक लंबी सुरंग थी जो कहीं दूर तक जा रही थी। उन्होंने सुरंग में प्रवेश किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सुरंग के अंदर की हवा और भी ठंडी थी और अंधेरा इतना घना कि बिना मशाल के एक कदम भी बढ़ाना मुश्किल था। सुरंग में चलते चलते वे एक बड़े कक्ष में पहुंच गए। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल खजाना था। सोने चांदी के सिक्के, जवाहरात और बहुत सारे बहुमूल्य वस्त्र थे। यह दृश्य देखकर सभी की आंखें चमक उठीं। लेकिन रामू का ध्यान एक प्राचीन किताब पर गया जो खजाने के बीचों बीच रखी हुई थी। रामू ने किताब उठाई और उसे पढ़ने लगा। किताब में उस खजाने की कहानी लिखी थी। यह खजाना एक महान राजा का था जिसने इसे यहाँ छिपाया था ताकि यह गलत हाथों में न जाए। किताब में यह भी लिखा था कि इस खजाने की रक्षा एक प्राचीन आत्मा करती है जो हर उस व्यक्ति को सजा देती है जो इस खजाने को चुराने की कोशिश करता है। जैसे ही रामू ने किताब पढ़ी, अचानक कक्ष में तेज हवाएं चलने लगीं और एक भयानक आवाज गूंजने लगी। सभी दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस आत्मा से बात करने की कोशिश की। आत्मा ने रामू से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रामू ने बताया कि वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता है और किसी भी खजाने को चुराने का इरादा नहीं है। रामू की सच्चाई और साहस को देखकर आत्मा शांत हो गई। आत्मा ने बताया कि वह भी कभी इस गांव का एक निवासी था और उसने अपने राजा के खजाने की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दी थी। आत्मा ने रामू से कहा कि अगर वह इस खजाने को सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेगा तो वह उसे आशीर्वाद देगी। रामू ने आत्मा को वचन दिया कि वह इस खजाने को गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। आत्मा ने रामू को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह अब मुक्त हो रही है। आत्मा के जाते ही कक्ष में उजाला हो गया और सब कुछ सामान्य हो गया।